नमस्कार, ई न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा लालचार आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद हम पहुंचे हैं उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के पास। जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद में किस तरह का इनका कार्यकर्ताओं के प्रति धन्यवाद अर्पित करने का अंदाज है और किस तरह का इनका मानना है कि मोदी सरकार बनने वाली है। वास्तव में आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं तो मेरी बात करूंगा कि मेरी ग्रामीण विधानसभा उदयपुर लोकसभा की सीट की एक विधानसभा पड़ती है। इसमें मैं 65,000 वोटों से एमपी साहब को जिताया है। मैं 27,345 वोटों से जीता था, मगर जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत की वजह से ही हम 65,000 वोटों से जीतकर 2,61,000 से मन्ना लाल जी रावत सांसद उदयपुर को जिताया। सर, जिस तरह से जीत के जश्न के बाद में सभी विधायक या जो एमपी है वो भी कार्यकर्ताओं के बीच में जश्न मना रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सुबह से आप आकर ये जो कागज पलट रहे हैं, तो क्या कारण है, आप क्या इनमें ढूंढना चाह रहे हैं और जीत के जश्न को छोड़कर आप इन कागजों में उलझे हुए। सर, ये किस तरह का कार्य है आपका? देखो, अगर ये जो कागज नहीं देखेंगे तो धरातल का पता नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं लगातार तीसरी बार विधायक बना, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से। रात को मैंने ये जो मेरे विधानसभा की जीत हार का आंकड़े की सूची मैंने मंगा ली थी, और आज जिस पंचायत में जो हम जीते हैं उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूं, और जो जहां हम माइनस रहे हैं उसमें मैंने उनको सचेत किया है कि यहाँ हमारे को मेहनत करनी है, क्योंकि हमारा पंचायत राज का चुनाव आ गया है। आने वाला चुनाव पंचायत राज का है, इसलिए हमारा धरातल पर सरपंच हमारा होता है तो काम करने में जनता का सहयोग मिलता है और विकास में गति आती है। और इस सूची को देखने से मेरे को 2 भाग के अंदर एक अलग ही माजरा नजर आ रहा है। जो बुआना से विधानसभा में भी हम 4,000 ऊपर वोटों से जीते, अभी भी जीते, मगर एक भाग में जो बसपा कैंडिडेट को 406 वोट कैसे मिल सकते हैं और बीजेपी को 6 वोट कैसे मिल सकते हैं। और ये ठीक है, मगर बाप पार्टी रकमपुरा में नहीं हो सकती है, मगर वहां पर 753 वोट कैसे आ सकते हैं जबकि बीजेपी का गढ़ है। यहाँ कहीं न कहीं ये आंकड़े उल्टे सीधे तो नहीं आ गए हैं। इसलिए मैंने जिला परिषद में भी, जिला कलेक्ट्री में भी मैंने फोन किया है कि ये भाग जो 2 है 155 नंबर और ये भाग 136 नंबर, इनकी मैं जांच कराऊंगा और इसको वापस कलेक्ट्री में जाकर मैं सोचूंगा। जो वास्तव में हम ज्यादा ही हार गए हैं, जिसमें और हम कैसे बढ़ोतरी करें, इसकी गणित में बैठा हो ताकि हमारा आने वाला चुनाव में हम अच्छी बढ़त ले सकें। ये है उदयपुर के ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जो कि एक एक बूथ पर अपना एनालिसिस कर रहे हैं कि हम कहां प्लस रहे हैं, कहां माइनस रहे हैं। इनकी एक छोटी कड़ी देखने पर 2 बूथ इन्होंने बताए थे जहां पर इनको एक संशय है कि यहां पर बीजेपी इतने कम वोट नहीं ला सकती है, जिसको लेकर भी आपने बताया कि जिला प्रशासन को इन्होंने अवगत करा दिया है। साथ ही डबल इंजन की सरकार बनने के साथ साथ इन्होंने ट्रिपल इंजन जोड़ने की तैयारी भी शुरू कर ली है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि आने वाले पंचायती राज चुनाव के लिए ये तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि सबसे विकास की सबसे पहली कड़ी पंचायत राज होती है, उनके सरपंच होते हैं, तो उनके सरपंच को लाने के लिए इन्होंने अपना एनालिसिस शुरू कर दिया है कि कौन से बूथ पर या कौन सी पंचायत में सरपंच कमजोर हैं, तो उनको ये अवगत करा रहे हैं कि आपका यहाँ पर कमजोरी है या यहाँ पर आप प्लस हैं। तो मानते हैं कि सर जो आने वाला पंचायत राज चुनाव है वो भी आप ही के सानिध्य में होने वाला है, तो किस तरह की आप अभी से तैयारी कर बैठे? वास्तव में गत बार में हमारा प्रधान जरा सी हमारी कहीं न कहीं कमी रहने की वजह से चला गया था। अब हमारा सरपंच भी लाना है, प्रधान भी लाना है, और कार्यकर्ता अथक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। उसी की बदौलत धरातल पर जनता का विकास कैसे करा पाए, पर सरपंच की कड़ी बहुत मजबूत होती है। हमारे हाथ में चेक में साइन करने का नहीं होता है, मगर सरपंच खुद के साइन से 5 लाख तक का विकास कभी भी कहीं पे भी लगा सकता है। इसलिए उस कड़ी को मजबूत करने के लिए मैंने आज से ही शुरुआत कर दी है। एनडीए ने जो प्रचंड बहुमत से विजय हुए हैं और सरकार बनने वाली है, तो इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता वासियों को? वास्तव में मैं मोदी साहब को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो वास्तव में देश हित में काम किया है, और उसी की बदौलत तीसरी बार आप हैट्रिक लगाने वाले
नेहरू जी के बाद में अगर तीसरा कोई लगातार तीसरा प्रधानमंत्री बनेगा तो मोदी जी बनेंगे, ये रिकॉर्ड बनाएंगे। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार में विकास भी होगा और जनता का सारा काम होगा। सर, ग्रामीण विधानसभा में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि करीब 60 से 65,000 वोटों से आपकी 65,000 वोटों से आपकी जो जीत हुई है, तो आपके मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वास्तव में मतदाता मेरे भगवान की बराबर है, क्योंकि हमारा जन्म मतदाता ही करता है, अच्छा काम करता है, वहां कोई देखता नहीं है। पेटी के अंदर मारना या दोबारा जन्म देना मतदाता के हाथ में है, और उन्होंने हमारे पे विश्वास किया। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपका वोट की कीमत कोई लगा नहीं सकता। आपका अमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी और इस सेवक के ऊपर आपने विश्वास किया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ऐसा ही आशीर्वाद आपका बना रहे, यही बात करके आपको कुशल रखे भगवान, हमेशा आप मेरे पे आशीर्वाद रखे। धन्यवाद। उदयपुर लोकसभा सीट से प्रचंड बहुमत से करीब 2,61,000 वोटों से भी ज्यादा मतों से विजय होने वाले मन्ना लाल जी रावत की इस जीत की कड़ी में जो उदयपुर ग्रामीण विधानसभा की एक अहम कड़ी है, जो कि फूल सिंह मीणा हमारे बीच में थे। आपने बताया था कि किस तरह से इनकी एक मेहनत रही है, किस तरह से कार्यकर्ताओं का एक जुनून था, तो उनके लिए इन्होंने धन्यवाद अर्पित भी किया है, और किस तरह से एनडीए द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार जो सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर भी आपने संदेश दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल की ओर से भी आपको पुनः बधाई, शुभकामनाएं। और चैनल के सभी श्रोताओं को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से आप छोटी छोटी कड़ी को आम जनता तक पहुंचाते हैं। चैनल के शोभालाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप वास्तव में हमारी कमी को भी उजागर करते हो और हमारी सफलता का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।